बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हाजी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी इंग्लिश क्लास 10th की। और इसका हमारे पास बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला लेक्चर है ये। इसके हमारे पास 5 या 6 लेक्चर होंगे। इसको मैंने डिवाइड किया छोटे छोटे लेक्चर्स में ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप बिल्कुल सही तरह इसको समझ सकें। पेपर में ये 10th क्लास में आपको आएंगे 5 फिक्रे आपने करने हैं इसके, 5 नंबर के ये आपको आएंगे। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। पहले इसका बारे में देखते हैं ये होता क्या है, फिर इसके सिंपल जो बेसिक रूल है वो करते हैं आज इस वीडियो में। ये जो बेसिक रूल है ना, ये आगे जितने भी आपके आएंगे उन सब में ये तो 100% यूज होने ही होने हैं। जैसे आपको प्लस माइनस मैथ में करना पड़ता है, प्लस माइनस हर सवाल में यूज होता है, इसी तरह ये जो चेंजेस हैं ये हर फिक्रे में होनी है, हर सेंटेंस में ये चेंजेस होनी है। तो ये आपका याद करना बहुत ज़रूरी है इस लेक्चर का। तो आइए जी शुरू करते हैं जी। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ अ स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड एज स्पोकन बाय हिम। पहले डायरेक्ट स्पीच ये है कि जिस तरह इन सब एक शख्स ने जो बात की है वही उसी की सेम बात किसी को बताना, ये है डायरेक्ट स्पीच। जैसे डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल हमारे पास है, माया सेड आई एम बिजी नाउ। ये इसी के बाद सेम यही वर्ड जाके फिर अगले को बता देना, ये डायरेक्ट स्पीच है। उसके बाद इनडायरेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ स्पीकर इन आवर ओन वर्ड। हम क्या करते हैं कि किसी ने हमको बात बताई है, हमने उसकी बात को चेंज करके अपने अपने लफ्जों में बता दिया है। जैसे इनडायरेक्ट की हमारे पास एग्जांपल है नीचे, माया सेड शी वाज बिजी नो। हम कहते हैं जी माया ने कहा जी कि वो बिजी है, ठीक है। हमने उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, ये इनडायरेक्ट है। किसी की बात अपने लिफाज में बताना, ये होता है जी इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको क्या दिया होगा जी, डायरेक्ट के फिक्रे दिए होंगे, आपने उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसके थोड़े से रूल हैं वो आपने बस याद कर लेने हैं, तो इंशाल्लाह ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। इसके लिए कुछ हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन है ना, उसमें ये कुछ पर्सन्स यूज होते हैं। पर्सन्स की तब्दीली जो है ना ये हर फिक्रे में होती है। वो पर्सन्स हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन्स की जो तब्दीलियां ना ये हर फिक्रे में होनी है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी लेक्चर है आपका पहले वाला। फर्स्ट पर्सन जो है ना इसमें आएगा आई माई मी वी आवर अस। हमारे जो उस्ताद थे वो उन्होंने हमें इसका रट्टा ही लगवा दिया था, आई माई मी वी आवर अस, आई माई मी वी आवर अस। आप भी इसको ऐसे तेजी से पढ़ेंगे ना तो आपको ये 6 के 6 याद हो जाएंगे। ये 6 के 6 फर्स्ट पर्सन है, इसका याद करना बहुत जरूरी है। आई, आई का होता है आई माई मी। आगे वी आवर अस, आई का ही ये पोसेसिव केस है, जिनके सब्जेक्ट के तौर पे होगा तो आई यूज होगा। पोसेसिव यानी कि मलकियत के तौर पे यूज होगा ना, जैसे माई पेन, योर बुक, आवर स्कूल। तो ये वर्ड जो होगा माई आवर, और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा तो ये यूज होगा जी किसके, मी में और अस में यूज होगा इस तरह। उसके बाद सेकंड पर्सन में हमारे पास सिर्फ यू है, योर यू। थर्ड पर्सन यू ही है, यू और योर और यू ये हमारे पास सेकंड पर्सन है। उसके बाद थर्ड पर्सन में हमारे पास आ जाता है ही, शी और दे। ये ही, शी और दे तीन हमारे पास थर्ड पर्सन हो गए। और ही की ही जो पोसेसिव केस है उसका वो है हिज, और ऑब्जेक्टिव केस है हिम। पोसेसिव केस का मतलब आपको अगर मैं सिंपली बता दूं ना, अगर फिक्रे में शुरू में यूज करेंगे तो ही, फिक्रे के सेंटर में यूज करेंगे तो हिज, और फिक्रे के एंड पे यूज करेंगे तो हमारे पास हिम आ जाएगा। सिंपली मैंने आपको बता दिया। शी का हर होता है, और दे का देर, इनके उनका मलकियत है ये, और देम, ठीक है। ये फिक्र के लास्ट में यूज होगा। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन आ गए। इनको याद करना आपने, ये पूरा टेबल इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, इसको आपने याद करना है। उसके बाद एक छोटा सा फार्मूला बनाया गया, ये भी हमारे उस्तादों ने हमें बताया था, ये हमें आज तक नहीं भूला। सन फार्मूला फॉर पर्सनल प्रोनाउंस। सन फार्मूला क्या है जी? एस ओ एन आपने लिख लेना है। इसमें यह है कि आपको पर्सन्स की तब्दीली जो है ना उसको तब्दील करना नहीं भूलेगा। एस मीन सब्जेक्ट को आप चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन के मुताबिक, ऑब्जेक्ट और जो है आप जो सेकंड पर्सन है वो किसके मुताबिक होगा जी? ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है।
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज एस, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये इस तरह यानी कि आपका जो है ये सन फार्मूला तैयार होता है। उसके बाद आ जाइए जी अब नीचे इधर पर्सनल प्रोनाउन को तब्दील करने का तरीका। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है हमारे पास। तो इसमें देखिए ये जो पहला हिस्सा है ना इसमें फर्स्ट पर्सन की तब्दीली करवाई गई है, फिर सेकंड की और फिर थर्ड की। बस आज की वीडियो में हमने ये 3 टॉपिक करने हैं। तो ये बड़ा इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, ये पहला फिक्र है जी डायरेक्ट का, ही सेज। इसमें फिलहाल किसी किस्म का कोई टेंस तब्दील नहीं हो रहा क्योंकि ये इधर फर्स्ट फॉर्म है पीछे, ही सेज। तो ही सेज आई टेक टी। इसमें सिंपल सा तरीका ये होता है कि हमने जब ये कॉमर्स कॉमर्स खत्म करना है ना, ये जो कॉमर्स के जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, ये होता है जी रिपोर्टेड स्पीच, और ये अंदर वाला होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो बाहर वाला जो फिक्रा है जो कॉमर्स के बाहर है और जो कॉमर्स के अंदर है, इन दोनों को मिलाना होता है आपने। कॉमर्स को खत्म करके डैट लगाना है आपने। ये पहला इसका हो गया रूल सिंपल सा। उसके बाद जो कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है आई। आई को आपने चेंज करना है सब्जेक्ट के मुताबिक। तो बाहर वाला जो फिक्र है इसका सब्जेक्ट हमारे पास ही है। ऊपर आपको अगर मैं रूल दिखाऊं तो फर्स्ट पर्सन जो है आपने जितने भी हैं ये आई, माई, मी, वी, आवर, इसको आपने चेंज करना है सब्जेक्ट के मुताबिक। तो उसका जो सब्जेक्ट है बाहर वाले फिक्रे का वो ही है। तो आपने सिंपली ये जो आई है इस आई को आपने चेंज कर देना ही के साथ। ठीक है जी, आई की जगह पे ही आ जाएगा। देखिए ही सेज, कॉमर्स को हटा के डैट लगा दिया, डैट आ गया। उसके बाद आई खत्म कर दिया, आई की जगह पे आपने लगा दिया ही। टेक, और आई के बाद टेक था, ही के बाद टेक्स टी आएगा। क्यों कि ही शी इट के साथ एस ई एस का इजाफा होता है पहली फॉर्म के साथ, ये याद रखिएगा। इसलिए ही सेज दैट, ही टेक्स ही। दो तब्दीलियां हुई है, एक तो ये ही, ठीक है, आई की जगह पे ही आ गया सिंपल, और दूसरा बस एस का इजाफा हुआ है उसके साथ में। नेक्स्ट जी हमारे पास है शी सेज आई बॉयल एग्स। शी से इधर भी सेम वही करेंगे, शी सेज डैट आ गया, कॉमर्स को हटा के आई को चेंज कर देंगे हम शी में। क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन आई तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो ये हो जाएगा जी शी। और शी ही शीट के साथ मैंने कहा एस का इजाफा होता है, तो आप यहाँ पर बॉइल्स करेंगे, बॉइल्स एग्स। उसके बाद आगे नेक्स्ट तीसरा जी, दे से वी प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर होगा दे से दैट। अब वी फिर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे दे में, तो वी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, दे आ जाएगा, दे प्ले क्रिकेट। अब इधर एस का इजाफा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये दे है, दे के साथ एस का इजाफा नहीं होता, ही शीट के साथ बस एस का इजाफा होगा। उसके बाद अली सेज आई राइट अ लेटर, अली सेज दैट। अब आई को आपने अली में चेंज करना है। तो आप यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि अली सेज अली राइट अ लेटर, वो दो दफ़ा आप नाम यूज़ करेंगे तो अजीब सा लगेगा। तो आप अली की जगह पे, अली की जगह पे क्या प्रोनाउन कौन सा यूज़ होता है, ये होता है इसके जगह पे आप लिख लेंगे उसका ही लिख लेंगे, क्योंकि लड़के के लिए ही यूज़ होता है, लड़की के लिए शी यूज़ होता है। तो आप अली की जगह पे ही लगा ले, अली सेज ही राइट्स अ लेटर। अब एस का इजाफा हो गया इधर, ठीक है जी, आई के साथ एस नहीं लगता, ही के साथ एस का इजाफा हो जाता है, तो राइट्स अ लेटर हो जाएगा। इसका लास्ट फिक्र है हमारे पास, शी सेज आई हैव बॉइल्ड एग्स फॉर माई बेबी। तो शी सेज दैट, आई जो है उसकी जगह पे आ गया शी, और इसके साथ हैज आता है, आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, और जो सिंगल चीजें होती हैं ही शीट के साथ हैज लगता है। तो शी हैज बॉइल्ड एग्स फॉर। अब यहाँ पर एक और चीज है ना, फॉर माई, माई फिर इसमें दो फर्स्ट पर्सन यूज हुए हैं इस फिक्र में। मेन जो बात है ना वो ये है, तो दोनों को चेंज करना है हमने। तो आई को शी में कर दिया, और जो माए है ना उसको भी, ये भी फर्स्ट पर्सन ही है, इसको भी शी में करेंगे। लेकिन ये इसकी पोसेसिव केस है तो इधर भी उसका पोसेसिव केस ही आएगा।
शी का पोसेसिव एक हर था, तो इधर माए की जगह पे आपने हर लगा देना है। फॉर हर बेबी, वैसे भी शी से दैट शी हैज बॉइल्ड एग्स फॉर, तो शी के साथ हर ही लगना है आपने, हर बेबी। माए तो आ नहीं सकता, तो माए चेंज हो गया शी में, शी का इधर आ गया हर। ओके जी। अब नेक्स्ट आ जाइए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के तीन फिक्रे बस लिखे हैं मैंने, ये मैंने बस आपको प्रैक्टिस करवाई है, बाकी आपके पास बुक होगी, वहां पर आप जितने मर्जी उधर होंगे, आप उधर से प्रैक्टिस कर लें। मेन कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया है। आई से टू हर यू मेक और नॉइस। आई, अब से टू को आपने चेंज कर देना है किसमें, ये टेल में। ये ध्यान में रखना आपने, ठीक है। से टू के आपने चेंज करना है टेल में। आई से टू हर यू मेक अ नाइस। आई से हर दैट, अब ये आ गया हमारे पास यू। यू आपको पता है ऊपर टेबल में हमारे पास सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को आपने चेंज करना है ऑब्जेक्ट के मुताबिक। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते थे ये सब्जेक्ट के मुताबिक, और सेकंड पर्सन यू जब भी आएगा उसको आपने, ये जो इसका बाहर वाला हिस्सा है उसका जो लास्ट वर्ड होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, तो यू चेंज हो जाएगा हर में। आई टेल हर दैट, अब हर जो है ये ऑब्जेक्टिव हालत है, लेकिन यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव हालत चाहिए, तो यू हर में होगा और हर शी में आ जाएगा इधर। आई टेल हर दैट शी मेक्स अ नाइस, और शी के साथ एस सी एस का इजाफा होगा। मेक्स जो है ना ये इसकी पहली फॉर्म है, तो इसका एस सी एस का इजाफा कर देना आपने, शी के साथ एस लगता है। मेक अ नाइस। आगे आई से टू हिम योर ब्रदर इज इल, तो आई टेल हिम दैट, योर होगा चेंज किस में, हिम में, तो योर पोसेसिव है, पोसेसिव केस है ना, तो इसका भी पोसेसिव केस ही आएगा। हिम की जगह ही का हिज आएगा इसका। आई टेल हिम दैट हिज ब्रदर इज इल। हिज क्यों आया है, क्योंकि हिज जो है ना ये पोसेसिव केस है, ही का पोसेसिव केस हिज है। ये उसकी ऑब्जेक्टिव वाला होता है, यानी कि ये एंड पे यूज होता है। मैंने आपको बताया था फिक्र के शुरू में होगा, तो फिर हिज आएगा, पोसेसिव केस आएगा। ही सेज टू अस योर टीचर इज लेट। ही टेल्स अस आ गया ना, दैट योर होगा किसमें, अस में, तो वी आवर अस था, तो ये वी होगा, तो वी की जो पोसेसिव केस है ना, योर के साथ पोसेसिव केस ही आएगा आवर। तो ही टेल अस दैट आवर टीचर इज लेट, बस ये तब्दीली की है आपने आवर की, इधर योर की जगह पे आवर आ जाएगा। आगे जी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन से मुराद है ये चेंज नहीं होंगे। थर्ड पर्सन ऊपर मैंने आपको बताए थे ये कितने हैं, देखिए ये ही शी दे, और हिज हिम हर देयर देम। अगर ये फिक्रे के अंदर आ गए ना, कामास के अंदर वाले हिस्से में होंगे, तो ये चेंज नहीं करने, ये सेम ही आ जाने हैं। जैसे आप देखिए ये, he says to me he is a good boy, he tells me that, आगे ये वही आना सारा, he is a good boy, इसका कोई तब्दीली नहीं करनी है आपने, बस tells में तब्दील, says को tells में करना है। I say to him that she is an honest lady, I tell him that she is an honest lady, कोई तब्दीली नहीं हुई, बस डैट लगा है और ये टेल हुआ है चेंज। यू से टू मी अदनान प्लेस क्रिकेट, तो ये जो नाम भी जब आता है ना, ही शीट या नाम, तो ये भी थर्ड पर्सन में ही आता है। तो यू टेल मी दैट अदनान प्लेस क्रिकेट, ये बहुत इजी है। तो ये थ्री पर्सन की तब्दीलियां हमने की हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये टेबल पूरा याद कर लें और इन फिक्रों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे जो है ना ये तब्दीली तो हर फिक्रे में होनी होनी है। बस कभी टेंस की तब्दीली आ रही, कभी इंपेरेटिव, कभी एक्सक्लेमेटरी आ जाएंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मुलाकात होगी। इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अल्लाह हाफिज़।